तो आज हमारा थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग सीखेंगे गोल सेटिंग के बारे में। गोल सेटिंग ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने एक लाइन लिखा है गोल सेटिंग के नीचे, यू विल नेवर रीच द डेस्टिनेशन। आप कभी भी कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी टारगेट तक जहां पे आप पहुंचना चाहते वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे अगर इफ यू डू नॉट नो द डेस्टिनेशन, यानी कि अगर आपको पता ही नहीं हो आपको कहां पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे। मैंने यही चीज लिखा है, यानी कि आपको पता होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग में आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे ना सर बहुत सारा पैसा कमाना है। कितना पैसा कमाना है? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 लाख, कितना कमाना है? किसी के लिए ये अमाउंट बड़ा है, किसी के लिए ये अमाउंट बड़ा है, किसी के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा है, किसी के लिए ये अमाउंट भी कम है। आपको कितना कमाना है क्लियर होना चाहिए। आपका गोल, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पूरा क्लियर होना चाहिए आपके सामने, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो गोल सेटिंग के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करना होगा, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। पहला, फाइंड योर व्हाई। फाइंड योर व्हाई मतलब क्या? आपको अपना व्हाई को क्लियर करना होगा। देखिए, व्हाई अगर क्लियर होना, हाउ तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, यानी कि कैसे करना है आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पता हो मुझे इसलिए करना है, व्हाई को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप? देखिए, जनरली व्हाई 3 तरीके से फाइंड आउट होता है, 3 कारण से फाइंड आउट होता है। एक होता है आपका डिजायर, ठीक है, एक होता है आपका डिजायर, यानी कि मुझे 10 लाख रुपए कमाना ही कमाना है, ये मेरा सपना है, मेरा डिजायर है। ओके, तो डिजायर के कारण भी आप मोटिवेट होते हैं और गोल सेटिंग पे अपने व्हाई को क्लियर करते हैं। उसके अलावा और कौन सा है? उसके अलावा दूसरा है आपका लव। लव मतलब आप अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, उनके ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, उनको घुमाना चाहते हैं, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ भी हो। जिनको आप प्यार करते हैं उनके लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, वो भी आपका एक मोटिवेशन का फैक्टर बनता है, आपके व्हाई को क्लियर करता है कि मुझे अपने जो है प्यार के लोगों को कुछ गिफ्ट करना है, कुछ करना है उनके लिए, मम्मी पापा के लिए, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके लव पर्सन है उनके लिए अगर आपको कुछ करना है तभी आप व्हाई को क्लियर करके गोल अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा और एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका फियर। फियर मतलब डर। कभी कभी डर भी ना मोटिवेशन का फैक्टर बनता है। अगर मैं यहां से सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं करियर में कहीं तक पहुंच नहीं पाऊंगा। अगर मैं 10 लाख रुपए नहीं कमा पाया तो क्या होगा? मम्मी पापा मुझे करने नहीं देंगे। अगर मैं यहां से फेल हो गया तो दूसरा कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे? कभी कभी डर भी आपका मोटिवेशन का फैक्टर बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डर खराब है, खराब नहीं है, उसको अगर आप पॉजिटिवली ले और उसके ऊपर काम करें तो डर भी आपका सक्सेस का कारण बनेगा। दोस्तों, गोल सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? देखिए, जब आपको कुछ करना है, मान लेते हैं भगवान ना करे आपके घर में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी का कोई जो है दिक्कत होता है, ठीक है, तो तब मान लेते हैं आपको 2 लाख रुपए अरेंज करना है, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए आप कुछ भी करके अरेंज करेंगे, क्योंकि वो पता है क्यों करना है मुझे। अगर मैं अरेंज नहीं किया उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा? अपने अंदर ना हंगर को, अपने अंदर आग को जलाना पड़ेगा। वो आग होता है आपका व्हाई। ओके, तो अपने व्हाई को क्लियर कीजिए। उसके साथ साथ गोल सेटिंग के अंदर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टर्न इनटू गोल्स विथ ए डेडलाइन। मतलब डेडलाइन, ओके, मतलब मान लेते हैं आपको 10 लाख रुपए कमाना है,
10 लाख रुपए कितने दिन में कमाना है? 1 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल में? आपको अगर पता नहीं होगा कि यहां तक मुझे पहुंचना है, कितने समय में पहुंचूंगा, तो आप कैसे उसको कर पाएंगे? मान लेते हैं आपको 10 लाख रुपए कमाना है, ठीक है, आपको 10 लाख रुपए कमाना है, आप 5 साल 7 साल लगा दे रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, तो वो कोई मतलब नहीं बना ना। आपको प्रॉपरली टाइम भी डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 महीने में पहुंचना है, 6 महीने में पहुंचना है, 3 महीने में पहुंचना है, या फिर 1 साल में पहुंचना है, जो भी आपने गोल सेट किया है, ठीक है। तो एक डेडलाइन दीजिए, डेडलाइन से ना आपको पता होता है, हाँ अभी 3 महीने बाकी है, मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा, अभी तो 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मेरा 20% भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत समय चला गया, तो जल्दी जल्दी मुझे काम करना है। अर्जेंसी रहता है पीछे, ठीक है। अर्जेंसी जब क्रिएट होगा तभी आपको सफलता मिलेगा, अर्जेंसी के बिना गोल कभी फुलफिल नहीं होते। इसके बाद थर्ड चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एक्शन प्लान। यानी कि इस गोल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से एक्टिविटीज मुझे करना पड़ेगा जिससे कि मैं रीच कर पाऊं, कौन कौन से एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकते हैं आपको वीडियो क्रिएट करना पड़े, हो सकता है आपको ग्राफिक्स क्रिएट करना पड़े, हो सकता है आपको एड जो है फेसबुक एड सीखने की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको प्रमोट करना सीखने को जरूरत पड़े, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब कुछ सीखने की जरूरत पड़े। हो सकता है दिन में आपको 20 लोगों के साथ बातचीत करना है। तो अपना एक्शन प्लान, अपने एफर्ट्स डिसाइड कीजिए जिससे कि आप क्लियरली चीजों को देख पाए। इसके साथ साथ 90 डे चैलेंज, 90 डे चैलेंज, एक 90 दिन का चैलेंज लीजिए। जो आपने गोल सेट किया है ना, एक 90 डेज का चैलेंज लीजिए, अपने सामने रखिए अपने गोल को। पहले तो एक पेपर लीजिए, ठीक है, उसके अंदर अपने गोल को लिखिए, गोल्स को लिखिए, ओके, 1 2 3 4 जो भी गोल्स है आपके, इसको अपने सामने रखिएगा हर समय। जहां पे आप काम करने के लिए बैठते हो, जहां पे आप पढ़ने बैठते हो, वहां पे अपने सामने रखिए, जिससे कि बार बार आप इस चीज को देख पाए और आपको याद आए। दूसरा चीज, 90 डेज का एक चैलेंज लीजिए, जो मैंने कहा 90 डेज का एक चैलेंज लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। पहला दिन आपको क्या करना है, दूसरा दिन आपको क्या करना है, तीसरा दिन आपको क्या करना है, डिसाइड कर लीजिए। पहले महीने 30 दिनों में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप डिसाइड कर लीजिए। अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट पे डिवाइड कीजिए जिससे कि आप आगे बढ़ सके। ये सारी चीजें तो आपने सीख लिया कि व्हाई क्लियर करना है आपको, उसको कन्वर्ट करना है आपको छोटे छोटे चीजों में, कि जो है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको जो है क्लियर करना है कि कितने समय में आपको गोल्स को अचीव करना है। उसके बाद छोटी छोटी चीजें जो मैंने बताया, इसके बाद ना मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकल चीजें मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ रोड मैप टू बिकम ए लखपति। मतलब मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूं कैसे आप लखपति बनेंगे, कैसे आप लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। पूरा मैं आपको बताने वाला हूं, चीजें नोट डाउन करना, चीजों को देखना और इंप्लीमेंट करना। पहले देखिए, लखपति बनने के लिए, लखपति मतलब क्या, 1 लाख से ज्यादा मुझे कमाना है, ओके। उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स में जाना पड़ेगा, स्टेप्स में हमें खेलना पड़ेगा। पहला स्टेप जो है हमारा, फर्स्ट स्टेप, टू मेक फर्स्ट 10K। पहले हमें 10,000 रुपए कमाना होगा, ठीक है, पहले हमें 10,000 रुपए कमाना होगा। उसके बाद 1 लाख तक पहुंचेंगे। देखिए, पहले अगर आप गोल रखेंगे कि मुझे 1 लाख तक पहुंचना है, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, गोल रखिए, बड़े गोल को रखिए। मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए कमाना है, 2 महीने में कमाना है, 3 महीने में कमाना है, 90 डेज का आपने गोल रखा, ठीक है, मुझे 90 दिनों में जो है 1 लाख रुपए कमाना है। तो पहला स्टेप आपका होगा कि मुझे 10,000 रुपए पहले कमाना है। और 10,000 रुपए कमाने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला तो ये सीरीज आपको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो द सीरीज स्टेप्स टू सक्सेस, ओके, प्लस इंप्लीमेंट
जब आप इन सीरीज को फॉलो करेंगे, ये जो सेशन चल रहा है आपको ये सेशन पूरा फॉलो करेंगे, तब आपको चीजें ना क्लियर हो जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा कि मुझे ऐसे काम करना है, ये काम होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, पहला स्टेप में आपने किया क्या, जो है सीरीज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, सीरीज आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपने किया इंप्लीमेंट करने के बाद और एक चीज आपको करना पड़ेगा, वो है ट्राई। छोटे छोटे चीजों को आप ट्राई करते रहिए। हो सकता है कंटेंट बनाना हो गया, हो सकता है ग्राफिक्स बनाना हो गया, तो छोटे छोटे जो एक्टिविटीज होता है, ग्राफिक्स, ठीक है, वीडियो, इन सब चीजों को ट्राई करते रहिए, कंटेंट बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, चीजों को ट्राई नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि देखिए बिजनेस इज ऑल अबाउट हसल। हसल मतलब जानते हैं, हसल मतलब चीजों को ट्राई करना, अलग अलग चीजों को देखना, आपको एक हसलर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करते रहिए। बाकी और एक चीज आप कर लेना, देखिए ये तो 10K का मतलब 10,000 का जो अर्निंग है ना, आप कितने दिन में हिट कर सकते हैं, आप टारगेट रखिए 3 to 15 डेज, 3 to 15 डेज का टारगेट रखिए। 3 से 5 दिन के अंदर ये 10,000 का अर्निंग आपका हिट हो जाना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप काम कीजिए। अगर नहीं होता है तो आपको रिव्यू करने की जरूरत है, क्यों नहीं हो पा रहा, कहीं पे आप गलती कर रहे, फिर से इस सेशन को देखिए, ये जो पूरा सीरीज अच्छे तरीके से देखिए, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे, ठीक है। और तीनों चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको 10,000 तक पहुंचना है तो, ठीक है। आपने 10,000 रुपए अचीव कर लिया, इसके बाद आप और एक टारगेट रखेंगे। क्या रखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, और हमारा सेकंड स्टेप होगा टू मेक 50K। 50,000 रुपए का भी हम लोग टारगेट लेंगे, ठीक है। हमने 10,000 रुपए कमा लिया, चीजें हमें पता चल गया, थोड़ा बहुत हम चीजों के बारे में जानते हैं। ओके, हमने कम्युनिकेट करना भी शुरू कर दिया लोगों के साथ, लीड जनरेट करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद आपको 50K का अर्निंग अचीव करना होगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं 2-3 चीजें। पहला, कंटेंट क्रिएट। ऐसा नहीं 10,000 रुपए के लिए आप कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे, तब आप ट्राई करेंगे, पर अभी आपको प्रोफेशनली कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। 50,000 रुपए देखिए वैसे तो आसान है, ठीक है, आसान है कमाना, पर चीजें आपको करना पड़ेगा, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चीजें जो मैं बता रहा हूं करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कीजिए, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर बनिए, रेगुलर कंटेंट क्रिएट करना शुरू कीजिए। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद के स्टेप्स में, बाद के टारगेट में कंटेंट क्रिएटर आपको बनना पड़ेगा। ओके, इसके साथ साथ टॉक पीपल रेगुलरली। टॉक पीपल रेगुलरली यानी कि रेगुलरली लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कीजिए, ठीक है। आपको मैक्सिमम लोगों के साथ बातचीत करना पड़ेगा। 50,000 रुपए कमाने के लिए जो है आपके दिमाग में कैलकुलेशन आना चाहिए कि मुझे 50,000 रुपए कमाना है, तो कम से कम दिन में मैं 20 लोगों के साथ बातचीत करूंगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको 20,000 जो है 20 लोगों के साथ बातचीत करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप करिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर के अंदर आप क्या करेंगे, बेसिक्स क्लियर के अंदर जो पैकेज के अंदर आपने एनरोल किया है, जो पैकेज के अंदर आपने एनरोल किया है, उसके कोर्सेज को विजिट करना शुरू कीजिए। ये लाइव ट्रेनिंग्स तो होगा, कंपनी में लाइव ट्रेनिंग्स वगैरह भी अटेंड कीजिए। हाँ, कोर्सेज विजिट कीजिए, जो जो कोर्सेज है आपको पूरा पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से पैकेज में कौन से कोर्सेज है, कौन से पैकेज का प्राइस क्या चल रहा है, क्या ऑफर प्राइस चल रहा है, या फिर क्या कमीशन स्ट्रक्चर चल रहा है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोर्सेज के बारे में पता हो, उसके बाद कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में पता हो, कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में पता हो आपको। उसके साथ साथ आप लाइव ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, ठीक है। लाइव ट्रेनिंग्स को आप अटेंड करना शुरू कीजिए, नहीं तो लाइव ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, ये रिकॉर्डेड ट्रेनिंग तो आपको मिल रहा है,
ठीक है, ये जो सीरीज है ये तो आपको मिल रहा है, ये पूरा रोड मैप है आपका पैसा कमाने का। एफिलिएट मार्केटिंग का रोड मैप समझ लीजिए सीरीज को, ठीक है। रोड मैप तो आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपको कोर्सेज भी देखना है, लाइव सेशन भी अटेंड करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताया थे, लर्निंग एटीट्यूड आपको डेवलप करना है, क्योंकि अब आप आगे जा रहे हैं। 50,000 रुपए कमाना, फर्स्ट 50,000 रुपए कमाना कोई मतलब बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। चीजों को आपको करना पड़ेगा तो आसान बन जाएगा, चीजों को नहीं करेंगे तो मुश्किल होता रहेगा। तो आपने 50,000 रुपए का अर्निंग अचीव कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगला टारगेट आपका क्या रहेगा, हाउ टू हिट 100K यानी कि 1 लाख। ओके, हाउ टू हिट 1 लाख रुपीज, कैसे आप हिट करेंगे। देखिए अभी ना आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 50,000 तक आप सीरियस नहीं थे, सीरियस थे, पर अभी चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, पहला 1 लाख जो होता है ना बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि पहला अर्निंग और पहला 1 लाख का अर्निंग सभी को याद रहता है, सभी को याद रहता है। आप 10 लाख तक भी पहुंचेंगे, 25 लाख तक भी पहुंचेंगे, 1 करोड़ तक भी पहुंचेंगे, पर 1 लाख का जो अर्निंग होता है और जो फर्स्ट अर्निंग होता है ना, सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, सबसे ज्यादा याद रहता है। तो 1 लाख तक पहुंचने के लिए आपको चीजों को ना बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। एक चीज आपको पहले क्लियर कर लेना होगा। पहला 1 लाख तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, आपको पहले अपना रोड मैप क्लियर करना होगा। रोड मैप आप कैसे क्लियर करेंगे, इसका रोड मैप आप कैसे क्लियर करेंगे मैं आपको बताता हूं। आपको एक्शन प्लान डिसाइड करना पड़ेगा, एक्शन प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। आपको एक्शन प्लान आप कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए 1 लाख तक आप पहुंचेंगे, ठीक है। आप टाइम ले लीजिए कि मैं 60 डेज में 1 लाख तक पहुंचूंगा, टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए। तो इन 60 डेज में मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ेगा। इन एक्टिविटीज के अंदर वीडियो क्रिएशन आता है। वीडियो क्रिएट ना, अगर आपको 1 लाख तक पहुंचना है, कम से कम 4 वीडियो पर वीक आपको डालना ही डालना है। 3 से 4 वीडियो पर वीक आपको डालना ही डालना है, क्योंकि हमें क्या है ना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट होना चाहिए। इसके पहले आप अगर 1-2 कंटेंट भी डाल देते तो भी चल जाता था, 50,000 तक आप पहुंच सकते हैं। और 1 लाख या फिर उससे ज्यादा का अर्निंग अगर आपको अचीव करना है, तो आपको क्या करना है कि वीडियोस तो डालना है, 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक है आपका ऑर्गेनिक कंटेंट, एक होता है आपका एड्स। ये दोनों ही चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि 1 लाख तक आप ऐसे ही नहीं पहुंचेंगे। ऑर्गेनिक कंटेंट में ग्रो होने के लिए टाइम लगता है, ग्रो होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंटेंट में क्वालिटी लीड्स आपके पास आता है, पर ऑर्गेनिक कंटेंट ग्रो होने में टाइम लगता है। अगर आपको जल्दी हिट करना है, 60 दिन में हिट करना है, तो आपको एड्स का सहायता लेना पड़ेगा, फेसबुक एड्स आपको चलाना पड़ेगा। ओके, देखिए अभी ना आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक काम कीजिए, आप अपना एक वाईफाई लगा लीजिए, सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि आप कंटेंट वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, बहुत कुछ आपको डेटा की जरूरत पड़ेगा। 2-3 GB के शायद नहीं होगा। फोन का जो भी वाईफाई है, सॉरी फोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है, उसमें स्पीड भी अच्छा नहीं मिलता और ज्यादा भी डेटा नहीं मिलता। डेटा पैक आता है आपका, अगर आप जियो का लगाएंगे तो 500-700 रुपए आता है, या फिर 800 रुपए का आता है महीने भर का, और लगाने का खर्चा जियो का कुछ रहता नहीं है, ठीक है। अगर एयरटेल का रहते हैं तो 2-3 हजार रुपए लग जाता है, और महीने भर का 500 से 700 रुपए का खर्चा आता है, ठीक है। तो वाईफाई आप लगा लीजिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आपको तगड़ा चाहिए, आप इंटरनेट का ही बिजनेस कर रहे, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, चीजों को आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप 1 लाख तक पहुंचना चाहते हैं ना, लुक लाइक अ बिजनेसमैन, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, ठीक है। आपको अगर 2-4 हजार रुपए वाईफाई पे खर्चा करना पड़ रहा है, वो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 लाख तक आप रुकने वाले नहीं है, उसके आगे भी पहुंचेंगे। अगर एड्स में पैसा जा रहा है तो वो खर्चा नहीं है, एड्स के थ्रू आपके पास लीड्स आएगा, एड्स के थ्रू आपके पास लोग आएंगे जिसके थ्रू आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एड बजट डालिए, दिन का 200, 300, 400 जो भी है, 100 रुपए से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बजट बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। एड्स आपको डालना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक कंटेंट में फोकस करना पड़ेगा, वीडियोस बनाना पड़ेगा, उसके साथ साथ ग्राफिक के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, ग्राफिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और एक्टिव डेली आपको एक्टिव रहना है।
ऐसा नहीं कि आज काम करे 2 दिन काम नहीं करे, तो ऐसा नहीं होगा। आपने 60 डेज का तो टारगेट सेट कर लिया, बस 60 डेज में 10 दिन काम कर रहे, 20 दिन काम कर रहे, 30 दिन काम कर रहे, ऐसा नहीं होगा। 60 में से 60 दिन ही आपको काम करना है, 60 में से 60 दिन ही आपको काम करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने 1 लाख रुपए अचीव कर लिया। इसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं अगले कुछ दिनों में कैसे 5 लाख रुपीस तक पहुंचू। हाउ टू मेक 5 लाख। 5 लाख तक आप कैसे पहुंचेंगे? 1 लाख पे रुकना नहीं है, 5 लाख तक पहुंचने के लिए आपको चीजें पूरा क्लियर होना चाहिए। 5 लाख तक कैसे पहुंचेंगे? 5 लाख तक पहुंचने के लिए देखिए, पहला चीज 1 रील पर डे, 1 ग्राफिक पर डे आपको पोस्ट करना है। 2 पोस्ट आना चाहिए, 1 रील 1 ग्राफिक। कैसे करेंगे? अगर खुद का समय नहीं मिल पा रहा कि खुद में एक ग्राफिक डिजाइनिंग करूं, उसके साथ वीडियो क्रिएट करूं, वीडियो एडिटिंग करूं, हायर ए वीडियो एडिटर, हायर ए वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, अपने ग्राफिक डिजाइनर को हायर कीजिए, जो भी है वीडियो एडिटर को हायर कीजिए। आपको अभी छोटे मोटे 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार के लिए चिंता नहीं करना। आप 5 लाख कमा रहे तो 1 लाख खर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है, माइंडसेट लेकर के चलिए। मुझे 5 लाख तक पहुंचना है तो मैं 50,000 रुपए खर्चा करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मुझे 10 लाख तक पहुंचना है तो मैं 1 लाख 2 लाख रुपए खर्चा करने के लिए तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का 80-90% तो आपका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 10 लाख रुपए अचीव नहीं कर सकते हैं ये सब कुछ खर्चा ना करके, और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, साल भर लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, तो टाइम क्यों वेस्ट करेंगे आप? उस समय तक आप 25 लाख 30 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो रील हर दिन आपको रील अपलोड करना है, हर दिन आपको ग्राफिक जो है ऐड करना है। उसके साथ साथ आपको इंक्रीज द एड्स बजट, आपको बजट ऐड करना है। मान लेते हैं पहले आप 100 से 200 रुपए पर डे लगा रहे थे, अभी आप उसको 500 कर दीजिए, 300 कीजिए, 400 कीजिए, धीरे 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 बढ़ाइए। ओके, मैंने बोला ना इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मार्केटिंग इज नॉट ए एक्सपेंस, मार्केटिंग आपका खर्चा नहीं है, मार्केटिंग आपका इन्वेस्टमेंट है। ब्रांडिंग आपका इन्वेस्टमेंट है, ब्रांडिंग के ऊपर आपको खर्चा करना होगा। ठीक है, आप जो है अपने एड्स बजट को बढ़ाइए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको फोकस करना है वैल्यू डिलीवरी के ऊपर। सॉरी, वैल्यू डिलीवर के ऊपर लोगों को सिखाइए आप कैसे सक्सेसफुल हो रहे, आप उनको सिखाइए चीजों को। मार्केट में अभी आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए ना ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। 50,000 1 लाख रुपए ये सब कुछ तो छोटे मोटे बिजनेसमैन करते ही रहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ तो हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख 10 लाख तक अगर आपको पहुंचना है, आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू डिलीवरी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लोगों को आपको वैल्यू देना पड़ेगा, तभी लोग समझेंगे चीजों को। ओके, तो ये 3-4 चीजों के ऊपर फॉलो कीजिए तो आप 5 लाख रुपए के अचीवमेंट तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आप क्या टारगेट रखेंगे? इसके बाद आप टारगेट रखेंगे हाउ टू मेक 10 लाख। 10 लाख तक मैं कैसे पहुंचूंगा, यानी कि 1 मिलियन रुपीज मैं कैसे कमाऊंगा, 1 मिलियन तक मैं कैसे पहुंचूंगा? कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बड़े में क्या चीज? जो चीज आप कर रहे थे उसी को डबल कर दीजिए। 2 रील्स पर डे, ग्राफिक्स डाले ना डाले आपको रील्स के ऊपर फोकस करना ही होगा। ठीक है, सुबह शाम एक एक करके रील्स डालिए। टाइम आपको देखिए मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो आप फुल टाइम में भी आ सकते हैं। मेक इट फुल टाइम, अगर आप फुल टाइम नहीं कर रहे थे तो, क्योंकि अभी आप 10 लाख तक पहुंचेंगे। 5 लाख आपके जेब में आ चुका है,
ठीक है, तो करियर मतलब प्रूवन है सिस्टम, आप कर पा रहे इसके थ्रू। अभी आप इसको फुल टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि फुल टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो जल्दी आप 1 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। आप टारगेट रखिए, एक साल में मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा, या फिर 6 महीने में मैं 10 लाख तक पहुंचूंगा, ठीक है, जो भी आपका टारगेट हो अगले 6 महीने में या फिर इस ईयर में, ठीक है। तो 2 रील्स आप बनाना शुरू कीजिए, फुल टाइम में इसको कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपको टाइम का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको बड़ा गेम खेलना है, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को बिल्ड करना है, तो आपको बड़े चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। ओके, इसके साथ साथ ना यूट्यूब वीडियोस के ऊपर फोकस कीजिए। क्यों? यूट्यूब वीडियोस के ऊपर फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में ना ब्रांड बिल्डिंग होता है। मैंने आपको बताया था, वैल्यू डिलीवरी के ऊपर भी फोकस करना होगा आपको 5 लाख रुपए कमाने के लिए, कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। पर अभी ना आपको प्रॉपर वैल्यू देना है लोगों को। हमें क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर फोकस करना है, लॉन्ग टर्म कंटेंट भी बनाना शुरू करना है। आप जो जानते हैं उसके बारे में बताइए, सेल्स के बारे में बात कीजिए, मार्केटिंग के बारे में, लीड जनरेशन के बारे में, जो आप जानते हैं उसके बारे में बातचीत कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बातचीत कीजिए, उससे क्या होगा, लोग जुड़ना शुरू करेगा। और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है ना, वो क्वालिटी लीड्स होते हैं, यानी कि उनका चांस बढ़ जाता है खरीदने का, ठीक है। उसके साथ अपना कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, अपने ग्रुप्स वगैरह क्रिएट कीजिए, खुद के ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है, वगैरह क्रिएट कीजिए। उसमें लोगों को कुछ एक्सक्लूसिव वैल्यू वगैरह दीजिए, डिलीवर कीजिए। ओके, खुद की कम्युनिटी जब आप बिल्ड करेंगे ना, उससे क्या होगा कि क्वालिटी लीड्स आपके पास आएंगे। कम्युनिटी के अंदर कुछ ही ऐसे लोगों को डालिए, एक आप वीडियो बनाइए कि हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, माय सेल्फ दीपांश झा। मैंने एक खुद का कम्युनिटी बनाया है, जो मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता, जो इंटरनल नॉलेज है, जो कि एक्सपर्ट्स, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने कुछ यूनिक चीजें सीखा हुआ है, वो मैं फ्री में आपको अपने कम्युनिटी के अंदर शेयर करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं। अभी सिर्फ 100 लोगों के लिए ये जो कम्युनिटी है ये फ्री है, या फिर 50 लोगों के लिए ये फ्री है। आप आ सकते हैं, आप लिंक दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा है कि आपने वीडियो बनाया, नीचे लिंक दे सकते हैं, तो लोग आ जाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आ जाएंगे आपके साथ। तो अपने कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब बजट को इंक्रीज कीजिए अपना, दिन का 1000 रुपए, 1000 रुपीज इन ए डे खर्चा कीजिए, ठीक है। खर्चा कीजिए मतलब एड्स वगैरह पे खर्चा कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा पहले दिन से आप जो है 1000 रुपए, पहले 500 रुपए था आपका, उस धीरे धीरे रिजल्ट बढ़ेगा आपका, 600 रुपए करेंगे, 700 रुपए करेंगे। तो ये चीजें हैं। साथ साथ टेस्टिमोनियल्स के ऊपर काम कीजिए। टेस्टिमोनियल्स के ऊपर काम कीजिए, यानी कि आपके टीम मेंबर्स कैसे काम करते हैं, टीम के सक्सेस। टीम के सक्सेस मतलब टीम आपके साथ ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या अचीव किया। मान लेते किसी ने 50,000 रुपए अचीव कर लिया, किसी ने 10,000 रुपए कर लिया, किसी ने 1 लाख रुपए कर लिया। उनसे इंटरव्यू लीजिए, ठीक है। उनका कोई सेटिस्फाइड वीडियो है वो दीजिए। आप लोगों को बताइए कि आपके साथ लोग ज्वाइन करने के बाद क्या सक्सेस हो रहा है, लोगों का क्या ग्रोथ हो रहा है, आप कैसे ग्रो कर पा रहे हैं। इन चीजों को आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा सा ना माइंड अपना खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, कैसे मैं लोगों का ट्रस्ट गेन कर सकता हूं, कैसे मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं, कैसे लोगों को मैं अपनी टीम पे ला सकता हूं। ये चीज आपको करना पड़ेगा अगर आपको 1 मिलियन तक पहुंचना है। तो मैंने आपको पूरा रोड मैप दे दिया कि कैसे कैसे आप पहुंचेंगे। पहले आप 10,000 का टारगेट लीजिए, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख, और इसके ऊपर भी टारगेट लीजिए। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीजें सही है, कौन कौन सी चीजें गलत है, और आप अपने रोड मैप तक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गया है। गोल सेटिंग का पूरा पार्ट, पूरा स्ट्रक्चर वे में मैंने आपको सिखाया है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। चीजों को अप्लाई कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। बाकी थैंक यू सो मच।